हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुजीत में। तो दोस्तों, आज हम क्लास 12th के फिजिक्स के महत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो या तो बोर्ड एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन रहेगा कि लेंस मेकर सूत्र को सत्यापित करें, या ये न देकर ये रहता है कि 1/f बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 को सिद्ध करें। तो ये 5 अंक के लिए हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस वीडियो को अंत तक बने रहते हैं तो आपसे कह सकते हैं कि ये इतना आसानी से आप हल कर पाएंगे बोर्ड एग्जाम में। बिल्कुल ही सबसे पहले यही क्वेश्चन आप बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इसके बारे में हम लोग हल देखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ एक सा लाइन बनाएंगे और जो लेंस मेकर है तो यहाँ पे एक पतला सा लेंस लेंगे। यहाँ पे एक पतला सा लेंस ले लिए। जब ये लेंस ले ही लिए हैं दोस्तों, तो इसका तो अपवर्तनांक तो होगा ना, तो आप कहेंगे यस होगा। तो यहाँ पे इसको हम म्यू2 मान लिए और ये सभी साइड यहाँ पे ये म्यू1 हम लोग मान चुके हैं। ठीक, जब ये लेंस ले लिए हैं तो इसका त्रिज्या तो होगा ना, तो इसका त्रिज्या यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे त्रिज्या मान लीजिए इस साइड को हम लोग r1 मानेंगे और इस साइड को r2। और माध्यम क्या है, म्यू1 और म्यू2 एक माध्यम है। और यहाँ से जब लेंस ले ही लिए हैं तो यहाँ से तो वस्तु यहाँ पर रखेंगे। जब वस्तु को यहाँ पर रखेंगे तो जब यहाँ से वस्तु को गुजारा जाएगा प्रकाश को, तो ये तो जाहिर सी बात है इस साइड एक काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जब बनेगा तो यह इस प्रकार से होता हुआ ये चला जाएगा। तो ये मान लीजिएगा कि आई डैश पर ये काल्पनिक प्रतिबिंब बना, आई डैश पर। ठीक, इसको मान लेते हैं ए। तो हम वस्तु दूरी को हम मान सकते हैं ना कि वस्तु दूरी को u से डिनोट करते हैं दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक वस्तु दूरी। और जो प्रतिबिंब दूरी यहाँ पे बना है तो प्रतिबिंब दूरी को यहाँ से हम लोग यहाँ तक कह सकते हैं कि भी डैश ले सकते हैं या भी लिख सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये प्रतिबिंब दूरी हो गया दोस्तों। इतना तो आपको समझ में आया होगा। और ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जब ये काल्पनिक प्रतिबिंब है तो एक समय में आता है जब R2 के लिए जब ज्ञात करते हैं तो ये काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु का कार्य करने लगता है। तो यह जो वस्तु है इसका जब प्रतिबिंब बनेगा तो काल्पनिक ही बनेगा। तो यहाँ पर एक प्रतिबिंब बनेगा तो उस समय यहाँ से यहाँ तक एक आता है, ये प्रतिबिंब दूरी हो गया। तो प्रतिबिंब दूरी को यहाँ पे I से डिनोट करेंगे। और ये जो है ये वस्तु का कार्य करेगा। जब ये वस्तु का कार्य करेगा तो उस समय ये तो प्रतिबिंब दूरी यहाँ पे भी से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे वस्तु दूरी को मान सकते हैं v1 दोस्तों, यानी कि v डैश। तो चलिए इसके बारे में यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर लिखना बहुत जरूरी है दोस्तों कि क्या लिखना चाहिए। तो यहाँ पे माना कि एक पतला लेंस जो म्यू1 तथा म्यू2 अपवर्तनांक से बना है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे दिया गया है वही तो यहाँ पे लिखना है दोस्तों। तो ये लिखते हैं तभी आपको पूर्णतः अंक मिलेगा, यानी कि 5 है 5। तो माना कि एक पतला लेंस जो म्यू1 तथा म्यू2 अपवर्तनांक से बना है, जिसके चारों तरफ या चारों ओर, जिसके चारों ओर म्यू1 अपवर्तनांक है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि म्यू1 अपवर्तनांक है। यहाँ पे लिख सकते हैं चारों तरफ, यहाँ पे देख सकते हैं कि म्यू1 अपवर्तनांक यहाँ पे दिया गया है। तो जब म्यू1 अपवर्तनांक है तो ये तो R1 और R2 ये त्रिज्या भी तो लिखना जरूरी है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं जिसके R1 तथा यहाँ पे R2 त्रिज्या है। इतना आप लिख दिए दोस्तों, यहाँ पे इतना लिख दिए तो ये हो गया दोस्तों। ठीक,
तो जिसके R1 तथा R2 त्रिज्या है। तो अब क्या होता है कि हम लोग इस साइड से जब लेंगे दोस्तों दूरी, तो यहाँ पे R1 के लिए यहाँ पे सर्वप्रथम लिखेंगे R1 त्रिज्या वाले R1 त्रिज्या वाले पृष्ठ के लिए, सर्वप्रथम यहाँ पे लिखेंगे R1 त्रिज्या वाले पृष्ठ के लिए। ठीक, तो यहाँ पे पृष्ठ के लिए हो गया। जब R1 त्रिज्या वाले पृष्ठ के लिए जब यहाँ पे हम लेंगे, तो ये तो वस्तु का कार्य करेगा दोस्तों, ये वस्तु का कार्य, तो इसकी वस्तु दूरी, यहाँ पे वस्तु दूरी को डिनोट करेंगे वस्तु दूरी। वस्तु दूरी यहाँ तो u माने हैं, तो आप कहेंगे यस u माने हैं। लेकिन इसके लिए जब ये वस्तु दूरी है, तो इसके लिए तो ये तो प्रतिबिंब दूरी v1 तो माने हैं v डैश, तो यहाँ पे प्रतिबिंब दूरी यहाँ पे लिखेंगे प्रतिबिंब दूरी बराबर v डैश। ठीक, तो चूंकि हम जानते हैं कि गोलीय अपवर्तन के सूत्र से हम जानते हैं, गोलीय अपवर्तन के सूत्र से, गोलीय अपवर्तन के सूत्र से। ठीक, तो गोलीय अपवर्तन के सूत्र से क्या होता है कि μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u बराबर, यहाँ पे होता है μ2 माइनस μ1 अपॉन r। ये गोलीय अपवर्तन के सूत्र से होता है। तो वही यहाँ पे हम दर्शाएंगे गोलीय अपवर्तन के सूत्र से, गोलीय अपवर्तन के सूत्र से, गोलीय अपवर्तन के सूत्र से। ठीक, यहाँ पे लिख देंगे। तो आप भी जैसा जैसा यहाँ पे बताया जा रहा है वैसा वैसा आप भी लिखते चलिएगा। तो यहाँ पे हम गोलीय अपवर्तन के सूत्र से यहाँ पे लिख देंगे μ2, यहाँ पे μ1 अपॉन यहाँ पे v और यहाँ पे u, और बराबर यहाँ पे μ2 माइनस μ1 अपॉन यहाँ पे r। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ μ2 तो वैसे ही रहेगा, और यहाँ पे v डैश लगेगा, v के जगह पर यहाँ पे v डैश है बस प्रतिबिंब दूरी, तो वहीं यहाँ पे डिनोट कर देंगे। और यहाँ पे μ1 के अपन u के जगह पर u ही है, और यहाँ पे μ2 माइनस μ1 अपॉन, और r1 के जगह पर यहाँ पे r1 हो गया, r के जगह पर। इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मानेंगे दोस्तों। समीकरण यहाँ पे फर्स्ट मान लिए, तो इस साइड के लिए तो हो गया। तो अब बचा ये R2 के लिए। तो R2 के लिए क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग R2 के लिए जब ज्ञात करेंगे, तो R2 के लिए जब ज्ञात करें तो यहाँ पे तो ये वस्तु दूरी का कार्य करेगा v1, तो यहाँ पे लिखेंगे R2 त्रिज्या वाले पृष्ठ के लिए। ठीक, पृष्ठ के लिए, तो यहाँ पे R2 त्रिज्या वाले पृष्ठ के लिए जब ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये तो वस्तु दूरी का कार्य करेगा, क्योंकि ये वस्तु है और इसका प्रतिबिंब यहाँ पे I पर बना है, तो यहाँ पे प्रतिबिंब दूरी यहाँ पे v है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं आसानी से कि यहाँ पे वस्तु दूरी बराबर v डैश, और यहाँ पे प्रतिबिंब दूरी यहाँ पे v मानेंगे। ठीक, v है तो v है। ठीक, ऐसा नहीं कि इसमें u माने थे, यहाँ पे इसके दूरी u है तो यहाँ पे भी हम लोग u मानेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये इसके लिए था। और यहाँ पे तो ये जो यहाँ प्रतिबिंब दूरी पहले वाला का था, यहाँ पे पहला वाला का, ये तो यहाँ पे वस्तु का कार्य कर रहा है, तो यहाँ पे ये वस्तु दूरी v डैश है और प्रतिबिंब दूरी यहाँ पे v माने हैं, तो v मान लिए। तो जब हम जानते हैं कि जब माध्यम बदलाएगा तो ये तो सब कुछ बदला जाएगा, यानी कि μ2 की जगह पर μ1 रह जाएगा और μ1 की जगह पर μ2 आ जाएगा, यानी कि माध्यम बदला गया। तो वहीं यहाँ पे लिखेंगे गोलीय अपवर्तनांक, गोलीय अपवर्तन सूत्र से। गोलीय अपवर्तन सूत्र से क्या होता है, तो ये तो उसी को हम लोग उतार देंगे यहाँ पे μ2 अपॉन यहाँ पे v माइनस μ1 अपॉन u बराबर μ2 माइनस μ1 अपॉन ये r। तो यहाँ पे μ2 के जगह पर ये जब माध्यम
बदलाया है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं माध्यम बदलाया गया है, तो यहाँ पे अपवर्तनांक भी बदला जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा μ2 के जगह पर μ1 हो जाएगा, यहाँ पे μ1 अपन यहाँ पे भी जो यहाँ प्रतिबिंब दूरी है तो भी प्रतिबिंब दूरी को भी ही मानेंगे, और जो μ2 है यहाँ पे μ2 दे देंगे, और यहाँ पे जो वस्तु दूरी है यहाँ पे v डैश हो गया। ठीक, और बराबर में यहाँ पे μ1 हो जाएगा μ1 माइनस यहाँ पे μ2 अपॉन ये r2 हो गया। इसको मान लेते हैं समीकरण सेकेंड। समीकरण सेकेंड हो गया दोस्तों, तो आप कहेंगे यस, इतना आपको समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ से हम लोग हल कर लेंगे, यहाँ से हल कर लेंगे तो आपको A to Z समझ में आ जाएगा। तो अब समीकरण 1 प्लस 2 से, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने से, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो LHS बराबर RHS होता है। तो यहाँ पे LHS यहाँ पे लिखेंगे μ2 अपॉन v डैश माइनस μ1 अपॉन u प्लस में यहाँ पे ये LHS से ही करेंगे, तो यहाँ पे μ1 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन v डैश। ठीक, बराबर यहाँ पे μ2 माइनस μ1 अपॉन r1, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में ये μ1 अपॉन μ1 माइनस μ2 अपॉन ये r2 हो गया। ये तो ये इतना हो गया, तो यहाँ पे ये प्लस ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो इसे हम लोग कटा देंगे दोस्तों। तो अब आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं ना दोस्तों, तो आप कहेंगे यस, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे μ1 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u यहाँ पे लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉमन लेंगे, कॉमन क्या होता है, तो यहाँ पे μ2 माइनस μ1 अपॉन यहाँ पे r1 हो गया, और यहाँ पे हम माइनस लेंगे तो यहाँ पे ये μ2 हो गया और माइनस ये μ1 हो गया अपॉन ये r2। जब ये माइनस तो माइनस μ2 है तो यहाँ पे माइनस μ2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आप कहेंगे यस, यहाँ पे प्लस हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसको हम लोग कॉमन लेंगे, यहाँ पे μ1 तो कॉमन हो गया, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे हम इसको भी कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा μ2 माइनस μ1 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, यहाँ पे r2 हो गया। ये कॉमन ले सकते हैं, तो आप कहेंगे यस ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम जानते हैं लेंस फार्मूला क्या पढ़े थे दोस्तों, यहाँ पे लेंस फार्मूला जो पढ़े थे, लेंस फार्मूला जो पढ़े थे, तो ये 1 अपॉन ए बराबर हुआ था 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, इतना पढ़े थे। तो यहाँ पे 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u को हम लिख सकते हैं ना, यहाँ पे μ1 हो गया और यहाँ पे 1 अपॉन f लिखेंगे, तो इसे अच्छा है यहाँ पे f यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, f यहाँ पे लिख देंगे, तो f लिख देंगे, तो यहाँ पे आप μ2 माइनस μ1 और यहाँ पे 1 अपॉन r1 प्लस माइनस 1 अपॉन r2, ये तो हो गया। तो ये μ1 इसके नीचे जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/f बराबर, जब यहाँ पे μ2 अपॉन यहाँ पे μ1 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे μ1 अपॉन यहाँ पे μ1 हो जाएगा। तो μ1 तो यहाँ पे कटा सकते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे जगह थोड़ा कम है तो यहाँ पे हम समझा दिए हैं, तो यहाँ पे μ2 अपॉन μ1 हो जाएगा और माइनस में 1 यहाँ पे आ गया। ठीक, ओपन r1 माइनस यहाँ पे r2 हो गया, यहाँ पे कटाए थे तो यहाँ पे हो गया था। तो वही क्या होता है कि μ2 अपॉन μ1 को हम लोग म्यू मान लेते हैं, ओनली म्यू मान लेते हैं इसके बदले। तो यहाँ पे जब म्यू मानेंगे तो 1 अपॉन एफ बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, जो कि यहाँ पे सिद्ध हो चुका है दोस्तों। आप कभी नहीं भूल पाइएगा कि ये कैसे कैसे सिद्ध हुआ दोस्तों। प्रूव्ड यहाँ पे हो गया दोस्तों, यानी कि यहाँ पे सिद्ध हो चुका है, यानी कि 5 अंक आपका तैयारी हो गया। तो आपको शुरू से यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे घसकाते हुए
प्रश्न को देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेंस फार्मूला। तो ये है, आप इसी तरह से आप हल करते हैं तो बोर्ड एग्जाम में 5 के 5 अंक मिल जाएंगे दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों लास्ट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करने का कोशिश कीजिएगा कि वो भी यहाँ पे अच्छे से समझ पाए और बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न आता है तो वो भी आप 5 अंक प्राप्त कर सके बहुत ही आसानी से। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और इसे शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के इतना ही, थैंक यू।